नमस्कार। आज हम पहले की तरह जैसे वीकली हम हेल्थ के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम में रखते हैं, आज हमने प्रोग्राम रखा है बेसिकली जो हमारे हाथों में चोट लग जाती है, जहाँ कई बारी कोई मशीनरी में हाथ आ जाता है, उंगली आ जाती है, या कई बारी कोई कट जाता है, या कोई उंगलियों के आगे से नाखून कट गया, या कुछ और चीज़ कट गई। उसमें हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अभिनव लखियानी जी, MS ऑर्थो MCH प्लास्टिक सर्जरी। और ये प्लास्टिक सर्जन है, ये हर वक्त हमारे पास होते हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि किन किन चीज़ों में आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो जल्दी से जल्दी किसी भी प्लास्टिक सर्जन के पास जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे पेशेंटों को मशीन में हाथ आ गया, सपोज करो, या कोई इंजरी होगी उसको बेलनी में या किसी चीज़ में, कितनी देर में आपके पास बंदा पहुंचना चाहिए और कैसे बचाव हो सकता है उसका? नमस्कार जी। मैं डॉक्टर अभिनव लिखिया, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, गुरुदेव हॉस्पिटल। जैसा कि डॉक्टर साहब ने पूछा कि अपना हाथ जो होता है एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर हाथ नहीं होता तो कोई काम नहीं कर सकते। और हाथ ऐसी चीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा चोटें लगती है। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने पूछा कि जैसे हाथ किसी मशीन में आ गया, किसी ग्राइंडर में आ गया या कट गया, तो उसका कैसे करना है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं दो कंडीशन की। एक तो हाथ जिस पूरा कट गया, जैसे कहते हैं वंड गया हाथ, ठीक है। और दूसरा है कि किसी मशीन में आ गया। तो पहले अगर वंड गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसको तुरंत एक अच्छे सेंटर में ले जाएं जहाँ पे एक प्लास्टिक सर्जन हो, ताकि वो उसको साफ करके उसको दोबारा जोड़ने का ट्राई कर सके, ताकि उसमें सर्कुलेशन आए। तो इसे बोलते हैं हैंड री इम्प्लांटेशन, ठीक है। इसमें हमको 6 घंटे के अंदर तुरंत किसी बढ़िया प्लास्टिक सर्जरी सेंटर पर जाना चाहिए, ताकि उसका आगे का कार्रवाई हो सके और उसका इलाज हो सके। दूसरा होता है आपका हो गया जैसे मशीन में आ गया हाथ। अब मशीन में आ गया हाथ तो उसमें कभी कभार ऐसा भी होता है कि पूरी हड्डियां पिस जाती हैं, या हड्डियों उंगलियां पिस जाती हैं, या अलग अलग कॉम्बिनेशन में चोटें लगती हैं। तो उसमें भी आपको तुरंत एक ऐसे सेंटर में आना चाहिए जहाँ पे एक प्लास्टिक सर्जन ऑर्थोपेडिशियन हो, जो कि तुरंत उसे असेस करे कि कितना उसमें बचा सकते हैं। ताकि अगर सपोज एक दो तीन उंगलियां भी बच जाती है, अंगूठा और दो उंगलियां बच जाती हैं, तो उसका हाथ ऑलमोस्ट 80-90% काम कर सकता है। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे उसको ले देख के घबरा जाते हैं, जो कि होता है जनरली, छोटे सेंटर में चले जाते हैं, उधर लोग उसको देख के घबरा जाते हैं, उसको डिले करते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर कभी कभार इन्फेक्शन के चक्कर में पूरा हाथ काटना पड़ जाता है, हाँ, जब या पूरी उंगली करनी पूरी पड़ती उंगलियां काटनी पड़ जाती हैं। या फिर अगर उसको किसी और छोटे सेंटर में वो कहता है नहीं जी तो कटेगा, लोग घबरा जाते हैं, उस घबराहट में कटवा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को बचाना चाहिए कि हाथ एक बार कट गया तो उसके बाद आप उसकी सोशल लाइफ और उसकी आप फिजिकल एक्टिविटी इतनी कम हो जाती है, प्लस उसको मेंटल डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कि भाई अब हम काम कैसे करेंगे। क्योंकि अपने देश में ऐसा तो है नहीं कि सबकी आय का स्रोत कंटिन्यूस है। हर किसी को रोज काम करना पड़ता है, उसके बाद इनकम होती है, जिसे कहते हैं दिहाड़ीदार मजदूर। बहुत है हमारे यहाँ पे दिहाड़ीदार मजदूर, तो उनके लिए अगर हाथ चला जाए तो उनके लिए आय का स्रोत सब कुछ बंद हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा, कोई भी चोट लगे आप तुरंत एक अच्छे प्लास्टिक सर्जरी सेंटर पे जाएं, वहाँ पे उसकी कंसल्टेशन ले, और जितना हो सके हाथ को बचाना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कट गया, जैसे हाथ को टक मर गया, या कोई सी चीज़ से, कुहाड़े से या कर्ज से या किसी चीज़ से कट गया, तो जब वो उसको पार्ट को जो कटा साथ में गिर गया है, उसको कैसे लेके आना है? मतलब उसको क्योंकि सपोज करो वो घर से लेके आएगा उसको उठा के, तो डायरेक्ट सीधा किसी एनवेल्प में, लिफाफे में डाल के ले आए, या मतलब कि उसको किसी पानी में डालना चाहिए या किसी चीज़ में डाल के लेके आना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अगर हाथ कट जाए, उंगली कट जाए, तो उसको कैसे लाना चाहिए। देखिए जी, अगर हाथ कट जाए तो पहले तो उसको एक नलके में पानी के अंदर उसको अच्छे से धो दीजिए। जो भी उसमें मिट्टी, जो भी गंद वंद लगा है, उसको साफ हो जाएगा उधर ही तुरंत। उसके बाद एक थैली लीजिए, उसमें एक थैली भर के बर्फ़ डालिए। जैसे अपन ठीक, अच्छा, ठीक है। डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए एक बर्फ़ डाल दीजिए, ठीक है। और कोशिश करिए उस बर्फ़ को भी एक थैली के अंदर पैक करके डाल दीजिए। फिर उस थैली के अंदर आप उस हाथ को डालिए, उसके ऊपर एक और बर्फ़ रख दीजिए, ताकि वो आपके पास आए तो उसका टेम्परेचर ठंडा ही रहे। जितना अपन टेम्परेचर ठंडा रखते हैं उतनी हाथ की सर्वाइबिलिटी बढ़ जाती है, और जितना आप उसको ऐसे ही ले आएंगे तो उतनी गर्मी की वजह से उसकी सर्वाइबिलिटी कम हो जाएगी। अब तो गर्मी शुरू होने वाली है,
तो कृपया करके हाथ को जितना ठंडा करके ला सकते हैं उतने उसके चांसेस बचने के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है सर, मतलब बेसिकली जो भी जैसे डॉक्टर ने बताया, जो भी चीज़ कट गई है उसको आपने बर्फ़ की थैली में डाल के, बर्फ़ जैसे एक थैली में बर्फ़ डाल ली, पहले वो थैली में बर्फ़ डाल के उसके ऊपर फिर हमने वो एक थैली में छोटी सी में उंगली डाल ली, या कोई पार्ट जो भी कटा, हाथ तक कटा है वो डाल लिया, उसके ऊपर फिर बर्फ़ डाल दी, तब आपने लेके आना, तो उसकी जो सर्वाइव रेट है वो और अच्छा होगा। क्योंकि 100% तो आपका जब आएगा हमारे पास मतलब हम उसको सर्जरी करेंगे, जैसे डॉक्टर साहब सर्जरी करेंगे, उसके बाद ही 100% हम दे पाएंगे भी उसका सर्वाइव रेट कितना है। क्योंकि ऐसे 100% नहीं हम करते इन चीज़ों को, गारंटी कोई भी देगा कोई भी सेंटर में किसी कहीं भी, लेकिन वो उसके कितनी को रुकावट है ना सर, कितनी नाड़ियाँ उसकी कट गई हैं, कितनी खींच के कटी हैं या ऐसे कटी हैं, उसी हिसाब से इसका मतलब कि सर्वाइव रेट किस होता लेवल पे है। कटा लेकिन है। काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल। ये टाइम से पेशेंट आएगा। सो ऐसे ही हम आपको कुछ नई चीज़ें बताते रहेंगे। धन्यवाद।